तो उम्मीद है कि आप सभी ने काफ़ी सारे मतलब काफ़ी ही सारे वीडियोस देख लिए होंगे यूट्यूब पर, जहाँ पे बात करी जा रही है कि आपका सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम है, आपको ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए, ये वाला टाइम टेबल बना लो, इतने बजे उठ जाओ, इस टॉपिक को इतने दिन में ख़त्म कर लो, इतने मॉक्स लगा लो, फलाना ढिमकाना, ऐसा ऐसा कर लेना चाहिए। ये तो आपको सब बता रहे हैं, लेकिन क्या नहीं बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें होंगी कैसे। आप चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, या आप और जो टॉपर बच्चा है, आप ही टॉपर है मैं तो कहती हूँ, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक टॉपर बच्चा जो सिलेक्शन लेकर के जा रहा है, जेएनयू जा रहा है, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी जा रहा है, इन दो लोगों में फर्क इस बात का नहीं है कि टॉपर बच्चे ने ज्यादा पढ़ाई करी है और दूसरे बच्चा जो है उसने कम पढ़ाई करी है या वो कम पढ़ पा रहा है, बल्कि फर्क इस बात का है कि दोनों ने किस कदर और किस तरीके से पढ़ाई करी है। अगर आप सभी ये जानना चाहते हो कि क्यों 90% ऑफ स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन में, और अगर आप इस फेलियर से बचना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। हम इस सेशन में, इनफैक्ट मैं इस सेशन में आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि आप सभी बहुत बड़े स्टूडेंट्स हैं, आपको अपना भला और बुरा दोनों पता है। रादर मैं आपको रियलिटी चेक देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं आपकी उस बात पर मदद करने आई हूँ जहां पर आपको शायद अभी तक कोई मदद नहीं कर रहा है। ठीक है, सो आई एम श्योर कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, सारी चीजें बढ़िया चल रही होगी, रिवीजन बढ़िया चल रहा होगा, सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। नाउ एक दिक्कत जो हर एक स्टूडेंट फेस करता है, जो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, वो भी जो नहीं पढ़ रहा है, वो भी जिसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, वो भी जिसने 6 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, वो भी जिन्होंने गैप लेकर के पढ़ रहे हैं, वो भी जो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वॉट एवर एंड वॉट एवर, सारे एस्पिरेंट्स एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, एंड दैट इज कि कितना भी आप पढ़ लो, ऐसा लगता है कि यार ये सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा है ना, हमारे टारगेट्स पूरे हो ही नहीं रहे हैं और हम इन्हीं सारी चीजों में उलझ करके रह जाते हैं। अब आप बोलोगे कि अभी आपकी जो संस्कृति मैम है वो देखना झट से बता देंगी कि इतने बजे उठो, ये वाला टाइम टेबल फॉलो करो, नहीं, हाँ मैं वैसा ही कुछ बताऊंगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं भी। तो ये स्ट्रैटेजी मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी भी रही है जब मैं बीएचयू में पढ़ रही थी, जब मैंने नेट क्वालिफाई किया या ऑल इंडिया रैंक रिसर्च एग्जाम में हासिल करी, एंट्रेंसेस एग्जाम में भी हासिल करी। थ्रू आउट माई एजुकेशन ये प्लानर मैंने फॉलो किया है। ठीक है, तो प्रेजेंटिंग यू ऑल ताकि आप इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर लो। ऑल्सो मैंने इसे कंप्लीटली प्रिंटेबल फॉर्मेट में आप सभी के लिए अवेलेबल करवा दिया है, तो जाइए और इसे करवा लीजिए प्रिंट आउट। मैं बात कर रही हूँ इस प्लानर की, ठीक है, और ये वो ब्रह्मास्त्र है जो तुम्हें मदद करेगा तुम्हारी प्रिपरेशन को ट्रैक पर रखने में। तो तुम्हारी पढ़ाई में कहीं कमी नहीं है, तुम्हारी मेहनत में कहीं कमी नहीं है, कमी है कि दिशा नहीं है ना। दशा तो बढ़िया चल रही है तुम्हारी प्रिपरेशन की, बहुत मेहनत कर रहे हो, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन अगर वो पढ़ाई, अगर वो मेहनत सही डायरेक्शन में ना की जाए, है ना, तो फिर काहे का सीयूईटी पीजी और काहे की सक्सेस और काहे का ड्रीम यूनिवर्सिटी, राइट। तो मैं चाहती हूं कि आप सभी इस प्लानर का, बिल्कुल इजी ब्लैक एंड व्हाइट में दे रखा है इसलिए इस प्लानर का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, अपनी दीवार पे से चिपका लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करिए। आज से जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे अगले 25 से 30 दिन में आपका सीयूईटी पीजी का एग्जामिनेशन है। हर हफ्ता, हर दिन, हर घंटे जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका आपके पास हिसाब होना चाहिए, ताकि आपके बैक ऑफ द माइंड आपको पता हो कि अगले 30 दिन में, अगले 25 दिन में आपको कितना पढ़ाई करना है, कितना तेजी से कंप्लीट करना है और कितना आपने पढ़ लिया है। ठीक है, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इमेंसली, क्योंकि तुम्हारी आंख के सामने तुम्हें तुम्हारी प्रिपरेशन दिख रही होगी, तुम्हें तुम्हारी आंख के सामने गलतियां दिख रही होंगी जिसे तुम सुधार पाओगे।
ठीक है। तो फोन में और लैपटॉप में दिमाग ऐसे लगाने की जगह अपनी स्टडी टेबल के सामने इस प्लानर को चिपका लीजिए और अपने प्लान्स लिख लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही ईजी है, छोटे बच्चों को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने दिन बांट लिए, मंडे टू संडे पढ़ाई करनी है क्योंकि अब सीयूटी पीजी का एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। ओके, मैंने सिलेबस के लिए भी बेटा तुम्हारे लिए यहाँ पे स्पेस बना रखा है क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, सो आप सिलेबस में अपना क्या कर सकते हो, अपने प्लान्स लिख सकते हो कि मंडे को मुझे इतना कंप्लीट करना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे को इतना इतना कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर रात में जब आप पूरी पढ़ाई कर लीजिए तो यहाँ पे टिक लगा लीजिए कि आपने जितना कंप्लीट करना था सिलेबस, आपने उतना कंप्लीट किया या नहीं किया। रिवीजन के जो भी टॉपिक्स हैं आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट चेक बॉक्स को चेक भी कर सकते हो कि रिवीजन आज किया कि नहीं किया। जो भी टाइम आपको 1 घंटे पढ़ना है उसके हिसाब से भी ये प्लानर एडजस्ट हो जाएगा। 4 घंटे पढ़ना है उसके हिसाब से भी हो जाएगा। रिवीजन को 3 घंटे देने हैं, सिलेबस को 2 घंटे देने हैं तो भी, वाइसा वर्सा है तो भी। तो आपकी फीजिबिलिटी है, प्लानर मैंने दे दिया है एंड दिस प्लानर इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ यू अक्रॉस ऑल दी सब्जेक्ट, सबके लिए है। ठीक है, ऑल्सो आपको कम से कम बेटा जी 100 डेली एमसीक्यूज लगाने हैं, ये बात सबके लिए है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप इतने एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप अपनी पढ़ाई को इंप्लीमेंट करना नहीं सीख रहे हो, फेल हो जाओगे। ठीक है, राइट, 100% एक्यूरेसी के साथ एग्जाम देने में, इसलिए प्रैक्टिस करिए। लिखिए कि आपने 100 में से कितने एमसीक्यू लगाए, है ना। हकीकत पता चल जाएगी कि असल में हम पढ़ने बैठ रहे हैं या फिर पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हैं फोन लेकर के। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। राइट, इसके बाद फिर रोज मॉक टेस्ट लगाओ यार एक, ठीक है ना, रोज मॉक टेस्ट लगाओ 25-30 दिन में, और क्या करोगे। ठीक, तो मॉक टेस्ट का भी ट्रैक रखो कि असल में हम कहते रहते हैं मॉक टेस्ट लगाना है लगाना है लगाना है, या फिर सही में आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। पूरे 1 हफ्ते के बाद आप देखना आपकी प्रिपरेशन ये हाथ में होगी। आपका एक सेटबैक, अगर आज के आप गोल कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो दैट विल हेल्प यू टू मोटिवेट कि कल के अपने गोल्स कंप्लीट और कवर करने हैं। ऑल्सो मैंने नीचे भी एक छोटा सा स्पेस दे रखा है कि भाई आप थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट भी करिए कि स्टडी में क्या क्या गैप हुआ, आपने क्या क्या छोड़ा, है ना, आपने क्या क्या गलती करी, एक्यूरेसी में क्या क्या प्रॉब्लम है, आप कहाँ क्वेश्चन सही करते हुए गलत कर दे रहे हो, फोकस या डिस्ट्रैक्शन के क्या क्या एरियाज हैं जिन पर आपको अभी काम कर लेना है, जिससे कि आपका रिजल्ट में पॉजिटिव चेंज आपको अगले 20-25-30 दिन में देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद और आशा है कि ये जो प्लानर, ये जो ट्रैकर जिसकी बात सब करते हैं और प्रोवाइड कोई नहीं करवाता, है ना। ऑल्सो आप इसे मुझे मेरे टेलीग्राम के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम पर इसे अवेलेबल करवा दूंगी। तो बात सब करते हैं इसकी और प्रोवाइड नहीं कोई है करवाता। तो ये है वो प्लानर, दी मैजिकल प्लानर। एक बार आप इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करके देखो, हर एक एस्पिरेंट, इवन यूपीएससी के स्टूडेंट्स भी अपनी ग्रोथ को, अपने सिलेबस को और अपनी पूरी प्रिपरेशन को इस तरीके से ही ट्रैक पर रख के सही समय पर पढ़ाई भी कर पाते हैं, रिवाइज भी कर पाते हैं, मॉक भी दे पाते हैं और एडमिशन भी ले पाते हैं या सक्सेसफुल भी हो पाते हैं, सिलेक्शन भी ले पाते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। लेट मी नो इस वीडियो पे वापस आ करके जब आप इस प्लानर को यूज करके ग्रो करने लगोगे, है ना, आपकी पढ़ाई ट्रैक पर आ जाएगी। मैं चाहती हूं कि आप सभी एक बार जरूर इस वीडियो पर वापस आकर के बस ये लिख दीजिए कि मैम ये प्लानर या ये ट्रैकर बहुत ज्यादा मददगार रहा और लाइफ चेंजिंग रहा, हमको इससे बहुत ज्यादा मदद मिली। इससे ज्यादा बड़ी खुशी और इससे ज्यादा बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए कुछ नहीं होगी कि भाई मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी आप सभी के साथ शेयर करी मैंने और आप सभी को इसको अडॉप्ट करके बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उस प्लानर का, अदरवाइज आप मेरे इस टेलीग्राम के थ्रू, ये चैनल का नाम है, मेरी शक्ल लगी हुई है, फोटो लगी हुई है, इसके थ्रू आप इस प्लानर को डाउनलोड भी कर सकते हो। ध्यान रखना, इस प्लानर का प्रिंट आउट निकलवाना है, अपनी दीवार पे लगाना है और पूरे डेडिकेशन से, पूरी ऑनेस्टी से इसे फिल करना है। फिर आप देखो कि आपकी प्रिपरेशन जरा भी इधर और उधर नहीं होगी, सिलेक्शन आपका पक्का है आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में। विद दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल्सो बने रहिए हमारे चैनल सीयूटी पीजी वाला के साथ। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो
अच्छा भी लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या जिसे भी आपको लगता है कि इसे शेयर करना चाहिए, उनके साथ टू द मैक्स शेयर करिए, ताकि मैं ऐसी ही पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजीज आप सभी के लिए और लाती रहूं। इजाज़त दीजिए अपनी संस्कृति मैम को अभी के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।